हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ग्रेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। और मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक और गोल्डन चांस। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू टेल यू कि गूगल लेके आया है अपनी समर इंटर्नशिप 2026, जहां वो हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। सो बेसिकली इट्स अ गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समर इंटर्नशिप 2026। वैसे देखा जाए तो गूगल हर साल अपनी समर इंटर्नशिप लेके आता है, जिसके एप्लीकेशन प्रोसेस काफी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस समर इंटर्नशिप, तो इसके लिए आपको अभी जस्ट अप्लाई करना होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको इस इंटर्नशिप की सारी बेसिक डिटेल्स बताने वाली हूँ कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टाइपेंड आपको कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड इसका ड्यूरेशन कितना होगा। सो हर एक चीज, हर एक डिटेल्स हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। सो गाइज, ये गूगल कंपनी की समर इंटर्नशिप है जो मई 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, दिस इज अ समर इंटर्नशिप ऑफ गूगल। ऑब्वियसली एक पेड इंटर्नशिप है एंड अगर मैं आपको इसका स्टाइपेंड अमाउंट बताऊं तो आपको यहाँ पे 70 to 80,000 पर मंथ का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और कभी कभी ये 1 लाख पर मंथ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज रियली इंटरेस्टेड इन कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन दिस इंटर्नशिप इज जस्ट फॉर यू। सो गाइज, मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखाती हूँ ताकि आपको भी इसकी सारी क्लैरिटी हो जाए। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। आप देख सकते हो, एज आई टोल्ड यू कि ये 10 to 12 वीक्स की पेड इंटर्नशिप होने वाली है जो कि मई 2026 में स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका मिनिमम क्वालिफिकेशंस। लाइक आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस कितना होना चाहिए टू स्टार्ट दिस इंटर्नशिप। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो इफ यू आर करंटली परसुइंग अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए फॉर दिस इंटर्नशिप, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। लाइक यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन यूनिक्स एंड लाइनक्स एनवायरमेंट एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स। सो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, दैट यू शुड परसुइंग अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। अब यहीं पे मुझे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि मैम हम BCA और MCA के स्टूडेंट है, सो क्या हम इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। सो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली नोट दिया हुआ है दैट BCA और MCA स्टूडेंट्स में नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्पेसिफिक इंटर्नशिप। सो अगर आप BCA या MCA के स्टूडेंट हो तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो लेट्स सी इट्स प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस। अगर हम एकेडमिक स्टैंडिंग की बात करें, सो यू शुड बी इन योर पेन्युल्टीमेट ईयर। सो पेन्युल्टीमेट ईयर क्या होता है, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, दैट यू शुड बी इन योर लास्ट सेकेंड ईयर। यानी अगर आप 4 ईयर की डिग्री कर रहे हो सो यू शुड बी इन योर 3rd ईयर, एंड अगर आप 3 ईयर डिग्री कर रहे हो सो यू शुड बी इन योर 2nd ईयर। यानी आज आप अपने सेकेंड फाइनल ईयर में हो और नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका फाइनल ईयर होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, यू शुड हैव DCA स्किल्स। ऑब्वियसली अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए, सो DCA मस्ट बी देयर, विच इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। यू शुड बी फेमिलियर विद डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल सिस्टम, मशीन लर्निंग, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज processing and chatbots. What extracurricular activities you should have, like you should be participations in CS related activities such as hackathons, coding competitions, open source contributions, the projects involving such as mobile development, information retrieval, AI और Gen AI. So इस internship से आपको क्या क्या benefits मिलेंगे वो हम लोग देख लेते हैं इसकी official website से। So obviously ये Google कंपनी की internship है, so सबसे पहला तो benefit यही होता है कि you will get a attractive stipend. So जो exact stipend होता है वो कंपनी कभी disclose नहीं करता, बट जो लास्ट इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड जो उनके इंटर्न्स को मिला था वो था अराउंड 70 to 1 लाख पर मंथ। सो आपको भी 70,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड इस इंटर्नशिप में प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, यू विल वर्क विद द टॉप इंजीनियर्स। ऑब्वियसली ये गूगल कंपनी की इंटर्नशिप है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप है। सो इंटर्नशिप्स के वक्त आप टॉप इंजीनियर्स के साथ काम करोगे। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है नेटवर्किंग। देखो, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो या प्राइवेट में आप काम करते हो तो नेटवर्किंग इज मस्ट। दिस इंटर्नशिप विल हेल्प यू टू बिल्ड कनेक्शंस with the Google and fellow interns. Next, learning opportunity आपको यहाँ पे मिलेगी. You will gain exposure to cutting edge technologies. Next, obviously आपका resume enhance हो. Google कंपनी की internship आप जब complete करोगे, आप इसका सर्टिफिकेट अपने LinkedIn प्रोफाइल और resume में ऐड कर सकते हो, which will give a great impact on your profile and resume. अब बात करते हैं कि क्या क्या responsibilities आपकी होगी during this internship. So the very first is, as a software engineering intern, you will research and develop the scalable software applications. You will collaborate with the real world projects and you will contribute to the areas like NLP, AI, ML, data compression and research technologies. So next इस internship का structure और timeline देख लेते। मैंने आपको already बताया इस internship का duration जो है वो 10 to 12 weeks के अराउंड होगा, यानी
यानी 3 मंथ्स के अराउंड की आपकी इंटर्नशिप चलेगी। एंड अगर लोकेशन की बात की जाए तो काफ़ी सारे डाउट्स मुझे अपने हर एक वीडियो में आते हैं कि मैम लोकेशन क्या होगा। सो इसका जो लोकेशन है वो ऑब्वियसली एक ऑफलाइन इंटर्नशिप होने वाली है। सो गूगल के ग्लोबली जितने भी ऑफिसेस है उसमें से किसी में भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट वहाँ पे आप अपना रेज्यूमे अपलोड करोगे। सो रेज्यूमे जो है वो आपका ATS टूल के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो मेक श्योर आपका जो रेज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए। सो इंश्योर योर रेज्यूमे मस्ट बी ATS फ्रेंडली। देखो जो भी जॉब या इंटर्नशिप के लिए आप रेज्यूमे क्रिएट करते हो, आपके कीवर्ड्स जो आपने इसमें मेंशन किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मेक श्योर आप अपने रेज्यूमे में कीवर्ड्स मेंशन करो लाइक DSA, AI, ML, NLP, जावा, पाइथन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ATS फ्रेंडली रेज्यूमे होने वाला है। सो ये कीवर्ड्स तो आपके मेंशन होने ही चाहिए। नेक्स्ट हाइलाइट्स योर कोडिंग प्रोफाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स इन द रेज्यूमे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, नेक्स्ट यू विल गेट अ टेलीफोनिक स्क्रीनिंग, यानी आपका नॉन टेक्निकल इंटरव्यू होता है बेसिकली, जो 10 to 15 मिनट्स का होगा। ये एक आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है लाइक बेसिकली 10 to 15 मिनट्स का, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है एंड आपके अवेलेबिलिटी को वेरीफाई किया जाता है। अगर आप अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू को क्लियर करते हो देन यू विल हैव योर टेक्निकल राउंड्स। आपके HR और टेक्निकल राउंड्स यहाँ पे होते हैं। सो बेसिकली आपके यहाँ पे 2 राउंड्स होते हैं जो 45 to 60 मिनट्स के होते हैं ईच राउंड, एंड विच इज टोटली फोकस ऑन DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पे पूरा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड्स होंगे लाइक ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिक्रूजन, बैक ट्रैकिंग एंड समटाइम्स सेगमेंटरीज। ठीक है, सो ईच राउंड कंसिस्ट ऑफ 2 मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चंस। सो मेक श्योर आप अपने टेक्निकल राउंड्स के लिए भी प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाओ ताकि आप उसको इजीली क्लियर कर सको। सो जैसे ही आप इन राउंड्स को क्लियर करते हो, सो नेक्स्ट होता है आपका इंटरव्यू। सो आई वुड लव टू गिव सम इंटरव्यू टिप्स फॉर दिस इंटर्नशिप। सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर दिस इंटर्नशिप। लाइक यू शुड बी prepare with and you should be focused on your communication skills. Okay, so the first point is communicate your thoughts properly during your interview. Start with brute force and move to optimize solutions. Discuss time and space complexity, like solve at least 2 problems in 1 round and practice regularly on the platforms like LeetCode, HackerRank and Codeforces. So these tips will help you to crack your interview easily. Next क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, what are the required documents for this internship? The very first is your resume, which should be updated and ATS optimized. Okay, so make sure you should have a updated ATS optimized resume. Next, official or unofficial transcript should be there in English. अब आता है सबसे मेन पार्ट लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। सो बहुत सारे कमेंट्स मुझे अपने इंटर्नशिप्स वाले वीडियोस में आते हैं कि मैम इस इंटर्नशिप की डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की। सो अभी तक तो इसकी कोई भी फिक्स डेडलाइन नहीं दी है गूगल ने, बट इसके जो एप्लीकेशन है वो काफी जल्दी क्लोज होने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इसके लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ओके, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न समर 2026 पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट आपको आपकी प्रोफाइल को फिलअप करना है। नेक्स्ट रेज्यूमे एंड ट्रांसक्रिप्ट को आपको अपलोड करना है। ओके, सो जैसे ही आप अपने रेज्यूमे और ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड कर लेते हो, सो जस्ट वेट फॉर द टेलीफोनिक इंटरव्यू। सो यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम देयर साइड इफ योर रेज्यूमे इज गॉट सिलेक्टेड ऑब्वियसली। सो टिप्स उन्होंने यहाँ पे दिए लाइक अप्लाई एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट्स अ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसको किसी भी हालत में ये इंटर्नशिप चाहिए, सो आपके रेफरल्स काफी मैटर्स करते हैं। ठीक है, सो देखो रेफरल्स कैन हेल्प यू टू बूस्ट अप योर करियर्स एंड नेटवर्क्स टू। सो रेफरल इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज योर चांस टू गेट दिस इंटर्नशिप। सो रेफरल्स के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, लाइक गो टू लिंक्डइन। सिंपली गूगल कंपनी के जितने भी परमानेंट इंप्लॉइज है, सिंपली आपको उन्हें मैसेज सेंड करना है, DM सेंड करना है। सो सेंड अ पोलाइट मैसेज explaining your applications, send your resume, your application link and highlights your unique projects or minor projects or ratings which you have done. So referrals के through आपके chances जो है वो बढ़ जाते हैं for this internship. So final conclusion मैं आपको दूंगी like what outcomes you will face after this internship. You will gain hand-on experience in the software engineering. You will build and deploy scalable tech solutions. It will give you a deeper understanding of AI, machine learning and cloud technologies. You will work in a collaborative and agile environment. So these are the benefits and the outcomes you will get from this internship. So guys, I hope आपको इस internship की सारी basic details पता चल गई होगी। अब मैं आपको सीधा इसके official website पे लेके जाती हूँ और बताती हूँ कि apply कैसे करना है। So इसकी official website की जो link है वो मैंने अपने नीचे description box में डाल दी है। Make sure आप वहाँ से इसके लिए apply कर लेना। So guys, this is the official website of this Google internship. आप यहाँ पे इनकी लोकेशंस भी देख सकते हो। बेसिकली इट्स अ इंटर्नशिप। ठीक है, इसकी सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है
और आप सीधा इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पेज पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, योर नेम, योर ईमेल, एवरीथिंग। नेक्स्ट आपको अपना अपडेटेड एंड ATS फ्रेंडली रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, यू विल गेट अ कॉल। नेक्स्ट करियर प्रोफाइल, रोल इन्फॉर्मेशन, वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, रिव्यू एंड अप्लाई। सो ये सारे 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो करने हैं। सो गाइस, इस इंटर्नशिप की सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको इस एक वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सोचो, गूगल कंपनी का सर्टिफिकेट आपके रेज्यूमे में होगा, सो इट विल हेल्प यू टू इनहेंस योर रेज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑल्सो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा। ऐसे ही इंटर्नशिप, जॉब और करियर रिलेटेड ऑप्शंस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज, अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।